कार्यकर्ताओं का, कैथल की जनता का, मेरे दोस्त मित्रों का धन्यवाद करूंगा कि आज वो मेरा नॉमिनेशन नामांकन भरवाने के लिए अपने साधनों से, हम आपके बीच में ईमानदारी से कहते हैं, हमने कोई ना साधन दिया ना इन्होंने मांगा। और जो हजारों की संख्या में लोग आए, मैं उनके लिए मेरे कैथल हल्के की 36 बिरादरी के 2,15,000 वोटर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी परिवार को जो मान सम्मान दिया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी, 10 साल का बीजेपी कार्यकाल और 5 साल का जैसे आपका कार्यकाल जो रहा है, 10 साल का कुल मिला करके, किस आधार पर वोट मांगा जाएगा? कौन कौन से काम आप गिनवाएंगे? हम विकास के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो भाई विकास और लॉ एंड ऑर्डर। आप देखेंगे कैथल में 10 साल के अंदर किसी भी प्रकार की और किसी भी बिरादरी के बहन भाई, दुकानदार, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, रेहड़ी वाला है, चाहे किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, बदतमीजी नहीं हुआ। किसी जो कर कांग्रेस राज में होते थे, हमेशा दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे होते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी व्यापारी भाई को तंग करे, उसकी दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इस आधार पर हम हमारे विकास के आधार पर इस पर वोट मांगे। रणदीप सुरजेवाला के बाद उनके पुत्र आदित्य सुरजेवाला मैदान में आए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? कितनी टक्कर रहेगी या किस प्रकार से रहेगा? नहीं, कैथल के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, ये थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। पहले शमशेर सुरजेवाला, फिर रणदीप सुरजेवाला, फिर आदित्य सुरजेवाला, आगे कोई नित्य सुरजेवाला आ जाएगा, कोई तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा। ये कैथल में नहीं चलेगा। कैथल की जनता इसको सिरे से नकार चुकी है। और ये तो रणदीप सुरजेवाला ने अपनी हार को टालने का काम किया कि मैं उसको दूसरी बार भी लिटाने का काम करता। उसको पता था कि कैथल के लोग तेरे कुकर्मों को भूले नहीं हैं और तेरे को हराएंगे, इसलिए उस अपनी हार के डर से अपनी इज्जत बचा करके अपने बेटे पे टाल दी। और कैथल के लोग, आदित्य तो बच्चा है, उसके बारे में तो हम क्या कहेंगे, बच्चे सबके सम्मान होते हैं, परंतु उसको लोग हराने का काम करेंगे क्योंकि आदित्य को हमारी कल्चर का, संस्कृति का, हरियाणा के गांव के रीति रिवाजों का, जनता के दुख सुख का पता ही नहीं। वो एकदम अमेरिका पढ़ करके यहाँ आया है और यहाँ आकर सुरजेवाला जी ने कितने मार्जिन से जीतेंगे? वो जनता बताएगी। मैं इतना घमंड वाली बात नहीं करता, ये तो सुरजेवाला ने जनता के लोग बताएंगे। हमारे भाई कह रहे हैं अभी 40,000 से, हम कहेंगे भाई जितवाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नामांकन किया गया है और कितना जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जिस कैंडिडेट के, जिस प्रत्याशी के इतने समर्पित कार्यकर्ता हों, जिन्होंने एक गाड़ी नहीं ली, एक साधन नहीं लिया, कोई खाना नहीं लिया, कोई लालच नहीं लिया, कोई लोभ नहीं लिया, और वो बिल्कुल इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। और दूसरी तरफ बड़े प्रलोभन दे करके एक एक व्यक्ति को मिलाया जाता है, 2-2 नौकरियों के रिज्यूम दे दे, तेरी इतनी कमाई करा दूंगा, तेरा यूँ कर दूंगा, तो उस तरफ तो सारा लालच दे करके बुलाए गए कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर समर्पित और बिना लालच के कार्यकर्ता हैं, इनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। जी, दूसरी तरफ से ये बातें आ रही हैं कि जिसकी चलती नहीं उसको दोबारा यहाँ से कैथल चलता करते हैं, भाई ऐसी नेता की जरूरत नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सारी उसकी बातें बनाने की हैं, खूब चलती है, खूब चलाई जाती है। जितना विकास हुआ, जो 1,000 करोड़ रुपए का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप शहर में देख रहे हैं कि भी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कितने कितने विकास करा दिए। हरियाणा का पहला तोरण द्वार यहाँ पर बन रहा है, सारे शहर की प्राचीन धरोहर, सारे 7-8 गेटों का निर्माण कार्य चल रहा है, चौक चौराहों और गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। बात नहीं है, पर लीलाराम की बात कर रहे हैं कि जो लीलाराम का जो बयान था, जिस चलती नहीं है उसको लेकर के जो विपक्षी दल है, कोई भी पार्टी के नेता आज फार्म भर रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहे हैं, जिसकी चलती नहीं उसको चलता करते हैं। नहीं, देखिए, ठीक है बात, ये जुमला बना देते हैं लोग इस बात तरह कर, लेकिन अगर उसके खिलाफ हम जाएं, उसकी बात करें, कोई भी विपक्षी दल है, उसकी अगर बात करें, उसके खिलाफ कितनी ऐसी बातें हैं, कितने संस्कार और संस्कृति को खराब करने की बातें हैं, तो उसकी बातों पे जाएं तो फिर उसको भी लोग वोट नहीं देना चाहेंगे। ये तो अपना है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है लीलाराम जी की? हम तो 1000% आश्वस्त हैं और बड़ी मोटी जीत को लेकर का। कितने मार्जिन से जीतने का? हम कम से कम देखिए 17,500 से जब जीते थे, अब उसमें बढ़ाएंगे 5-4 हज़ार कन्फर्म है, 20,000 हो जाएंगे, 25,000 पक्की। जी, तो साफ तौर पर जीत को लेकर के पूरा आश्वस्त हैं। और यहाँ पर रणधीर जी भी हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, लोगों में उत्साह है और दोबारा से नायब सैनी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और लीलाराम को
दोबारा मौका देना चाहती है कैथल की जनता। ठीक है जी, क्या कुछ लग रहा है चुनाव को लेकर के माहौल जो है चुनाव आपके सामने है। आज जिस तरह से भाई लीलाराम जी की जनसभा में हजारों की संख्या में यहाँ आम जो कैथल की जनता है उन्होंने अपना स्नेह दिखाया और सुबह 9 बजे से आज अब 3 बज चुके हैं, ऐसे के ऐसे ही वो लोग बैठे रहे। और इससे पहले एक दिन पहले आपने रणदीप सुरजेवाला की जनसभा देखी जिसमें कैथल के लोग साक्षी हैं कि बाहर से लोगों को ला करके यहाँ बिठाया गया और उन्हें गुमराह किया गया कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। पता चलता है कि वो नेता अपना नॉमिनेशन नहीं करके आया और पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का जो कदावर नेता कहता है अपने आप को, कांग्रेस पार्टी ने ही उसे आउट करने का काम किया है। उसके बेटे को यहाँ से टिकट लेकर के भेजा है। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हरियाणा का, कैथल का एक एक युवा भाई लीलाराम के साथ है। उन्हें 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगा। अच्छा, एक चीज़, जैसे जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने लोगों ने आज नॉमिनेशन किया, हमने सबसे बातचीत की, उनका कहना है कि जिसकी चलती नहीं उसको अब चलता करने का टाइम आ गया है, ऐसे को ले आओ जिसकी चलती हो। चलने वाले की बात से मैं आपकी धर्म जी बताना चाहता हूँ कि चलने वाली बात वो विधायक जी ने मंच से भी कही थी, वो हमें सब ध्यान है, पर वो बात किस तरह से कही गई किस विषय में उसका मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखते हैं लीलाराम जी सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक सभी लोगों के बीच में रहते हैं। सभी लोग, आम कार्यकर्ता, आम जन उनसे मिल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। जब आप देखो कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हजारों लोग मिलेंगे तो हजारों काम भी होंगे उनके पास। हजारों काम होंगे तो आपको पता है कि हरियाणा में कितनी जनता है, कैथल में कितनी पब्लिक है, सकते किसके नहीं हाँ, हो सकते। वो कुछ काम ऐसे नहीं होते हैं जो काम पेंडिंग रह जाते हैं, उसके ऊपर विधायक जी ने कहा था। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि लीलाराम ही ऐसा व्यक्ति है जो आम जनता की आवाज़ को सुनता है और काम करवाने का काम करेगा, कैथल में विकास की झड़ी लगाने का काम करेगा और रोजगार युवाओं को देने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जय प्रकाश गरे जी, कांग्रेस जो आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और अभी यहाँ पर जनसभा थी, नामांकन सभा थी और नामांकन कर दिया है विधायक लीलाराम ने। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार में जुटने के बाद किस प्रकार से जो है टक्कर दे पाएंगे रणदीप सुरजेवाला के जो पुत्र हैं आदित्य सुरजेवाला को, ये देखने वाली बात होगी। जुड़ी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।